इस वीडियो में हम लोग समझेंगे आहत या पंचमार्क सिक्के क्या होते हैं। आहत या पंचमार्क सिक्के आपके दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी के बीए थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर के प्राचीन इतिहास के पेपर 2 का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसका कोर्स कोड है AAC 302। तो आज हम आपको इस वीडियो में विस्तार पूर्वक बताएंगे कि आहत सिक्के क्या होते हैं, आहत सिक्कों का विस्तार कैसे हुआ, आहत सिक्कों का विकास कैसे हुआ, इसका इतिहास क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं, आहत सिक्के किन किन धातुओं से बनाया जाता था। तो आहत या पंचमार्क सिक्के से जुड़े जितने भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं उन सबको हम लोग एक एक करके विस्तार पूर्वक चार्ट के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। चार्ट के माध्यम से समझने का फ़ायदा ये होता है कि इससे समय की बचत होती है, जगह की बचत होती है और एक एक करके सभी जानकारियाँ आप तक आसानी से पहुँच जाते हैं। इसलिए आप देखे होंगे कि हमारा हर एक वीडियो चार्ट पर ही आधारित होता है। ठीक वैसे ही हम लोग आहत या पंचमार्क सिक्के से जुड़ी जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं उन सबको एक एक करके विस्तार पूर्वक हम लोग चार्ट के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ दिनों पश्चात होने वाले 5th सेमेस्टर के एग्जाम में काफ़ी सहूलियत मिलेगी। तो आहत या पंचमार्क सिक्के से जुड़ी अनेकों क्वेश्चंस आपके 5th सेमेस्टर के प्राचीन इतिहास के पेपर 2 के एग्जाम में पूछे जाते हैं और यह प्रश्न आपको अलग अलग तरीके से दिए जा सकते हैं। जैसे पहला तरीका ये हो सकता है कि आहत या पंचमार्क सिक्कों का संक्षिप्त परिचय दें। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि आहत या पंचमार्क सिक्के से आप क्या समझते हैं। तीसरा प्रश्न ये भी हो सकता है कि आहत या पंचमार्क सिक्कों के इतिहास के बारे में संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करें। अगला तरीका ये भी हो सकता है कि आहत या पंचमार्क सिक्कों के इतिहास और विकास पर संक्षिप्त टिप्पणी करें। तो आपके 5th सेमेस्टर के एग्जाम में अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस दिए जा सकते हैं, लेकिन आपका जितना भी क्वेश्चंस पूछा जाएगा सब एक ही पैटर्न पे आप विस्तार पूर्वक बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आहत या पंचमार्क सिक्के से जुड़ी कौन कौन सी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। फिर हम लोग समझेंगे कि अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए तो उसका उत्तर कैसे लिखेंगे। आहत या पंचमार्क सिक्के से जुड़ी कौन कौन सी जानकारियाँ हैं और उन सभी जानकारियों को हम लोग बहुत ही कम समय में, बहुत ही कम जगह में आसानी से समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, आहत या पंचमार्क सिक्कों का संक्षिप्त परिचय। इसका अर्थ हुआ कि ये सब जितनी जानकारी आपको दिख रही हैं ये सब किससे जुड़ी हैं, ये सब जुड़े हैं आहत या पंचमार्क सिक्का से। आहत सिक्का कहिए चाहे पंचमार्क सिक्का कहिए, दोनों बात बराबर है। काहे कि जैसे एक व्यक्ति का 2 नाम होता है वैसे ही आहत सिक्का का भी दूसरा नाम क्या है, पंचमार्क सिक्का। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, भारत में सिक्कों का प्रचलन। इसका मतलब कि भारत में आहत सिक्कों का प्रचलन कब से है। तो यहाँ क्या लिखा गया है, लगभग 2500 वर्ष पुराना, लगभग 2500 वर्ष पहले से आहत सिक्का प्रचलन में रहा है। और सिक्का का प्रयोग पहले भी होता था, सिक्का का प्रयोग आज भी होता है। बस फर्क ये है कि पहले के सिक्का जो आहत सिक्के होते थे उसकी विशेषताएं कुछ और है, वे अलग अलग धातुओं से बनाए जाते थे। लेकिन अभी के जो सिक्के हैं वह अलग प्रोसेस से बनाए जाते हैं, उसका वैल्यू भी अलग है, उसके बनाने का तरीका भी अलग है। तो सारा प्रोसेस बदल चुका है, लेकिन दोनों में कॉमन बात यह है कि सिक्का पहले भी प्रचलन में था और सिक्का अभी भी प्रचलन में है। सिक्का है क्या, तो सिक्का एक विनिमय का बहुत ही अच्छा माध्यम है। विनिमय का अर्थ होता है कि आप अगर किसी से कुछ सामान ले रहे हैं तो बदले में उसको सिक्का दीजिए। दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें कि सिक्कों का निर्माण, मतलब सिक्कों का निर्माण किन किन धातुओं से हुआ करता था, तो सिक्कों का निर्माण चांदी से होता था, तांबा से होता था और कांसा से होता था। तो इन सभी चीज़ों से प्राचीन काल में सिक्के बनाए जाते थे, आहत सिक्कों का निर्माण किया जाता था। लेकिन अभी जो सिक्के हैं उसको भी अलग अलग धातुओं से बनाए जाते हैं। अभी तो सोने के सिक्के भी आने लगे हैं, चांदी के सिक्के भी आने लगे हैं, अलग अलग धातुओं के सिक्के आने लगे हैं। तीसरा नंबर पॉइंट क्या है, सिक्कों पर आकृतियाँ। इसका मतलब कि प्राचीन काल के जो सिक्का हुआ करते थे, आहत सिक्का जो होते थे, उस पर कौन कौन सी आकृति बनाए जाते थे। तो आहत सिक्का पे मछली का चित्र होता था, पेड़ का चित्र होता था, मोर का चित्र होता था, हाथी का होता था, शंख होता था, बैल होता था, खरगोश होता था। ये सभी चित्र पहले के सिक्कों पर बनाए जाते थे। आहत सिक्के जो होते हैं जिनको हम लोग पंचमार्क सिक्के भी कहते हैं, तो उन सिक्कों पर मछली, पेड़, मोर, हाथी, शंख, बैल और खरगोश, इन सब का चित्र बनाया जाता था। इन सभी चित्रों का अलग अलग वैल्यू होता था। जैसे अगर किसी सिक्का पर मछली है तो उसका वैल्यू कुछ और होगा, अगर किसी पर मोर है तो उसका अलग वैल्यू होगा, शंख वाला सिक्का का अलग वैल्यू है, बैल वाला सिक्का का अलग वैल्यू है। जैसे अभी के ज़माना में आप देखे होंगे कि 1 रुपये का सिक्का पर ऐसे दिखाया जाता है, मतलब कि 1 रुपये का सिक्का पे अंगूठा दिखाया जाता है। 2 रुपये का सिक्का पे ऐसे 2 सिंबल दिया जाता है। किसी किसी पे अनाज का चित्र बनाया गया रहता है। अलग अलग चित्र का प्रयोग किया जाता था, अलग अलग आकृतियों का प्रयोग किया जाता था। कारण क्या है कि अभी के ज़माना का जो सिक्का है उस पर लेखन का प्रयोग किया जाता है। लेखन का मतलब उस पर लिखा गया है कि यह 1 रुपये का सिक्का है कि 5 रुपये का है कि 10 रुपये का है कि 20 रुपये का है।
लेकिन पहले के ज़माने के जो सिक्के होते थे, जो आहत सिक्के होते थे, उस पर लेखन का प्रयोग नहीं किया जाता था, सिर्फ आकृति दर्शाया जाता था कि मछली, अगर मछली बनाया गया है तो मछली का वैल्यू कितना है, पेड़ है तो पेड़ का वैल्यू कितना होगा, अगर बैल का चित्र है तो उसका कितना वैल्यू होगा। तो पहले के जो आहत सिक्के होते थे उस पर अलग अलग आकृतियों का प्रयोग किया जाता था, लेखन का प्रयोग बिल्कुल नहीं होता था। लेकिन अभी के सिक्के में लेखन का प्रयोग हुआ है। 5 रुपये का सिक्का है तो 5 लिखा रहेगा, 10 रुपये का है तो 10 लिखा रहेगा, 20 रुपये का है तो 20 लिखा रहेगा। तो सिक्कों पर आकृतियाँ अलग अलग चीज़ों के बनाए जाते थे और लेखन का प्रयोग नहीं होता था। अगर हम सिक्कों के प्राप्ति के स्थल की बात किया जाए, मतलब कि भारत में किन किन स्थानों पर आहत सिक्के प्राप्त हुए हैं सबसे अधिक मात्रा में, प्राप्त तो लगभग हर जगह हुए हैं, लेकिन एक होता है कि कहीं ज़्यादा मात्रा में प्राप्त हुआ और कहीं कम मात्रा में प्राप्त हुआ। तो हम लोग ये समझ लेते हैं कि भारत में सबसे अधिक मात्रा में कहाँ प्राप्त हुए हैं, कौन से सिक्के, आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के। तो उत्तर प्रदेश राज्य के इलाहाबाद एगो जगह है जिसका नाम बदल के प्रयागराज कर दिया गया है। तो इलाहाबाद में अधिक मात्रा में सिक्के प्राप्त किए गए हैं। भारत का जो उत्तर प्रदेश राज्य है उसका इलाहाबाद जो शहर है जिसका नाम बदल के प्रयागराज किया गया है, तो वहाँ पे अधिक मात्रा में आहत सिक्के प्राप्त किए गए हैं। इसके अलावा बिहार का जो मगध एरिया है वहाँ पे सबसे ज़्यादा सिक्के प्राप्त किए गए हैं। आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के बिहार के मगध में सबसे ज़्यादा प्राप्त किए गए हैं। तो प्राप्ति स्थल में क्या लिखेंगे, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद, कोस्ट में प्रयागराज और बिहार के मगध जैसे क्षेत्रों में अनेकों प्रकार के आहत सिक्के प्राप्त हुए हैं। अगर हम सिक्कों के बनावट की बात करें तो सिक्कों का निर्माण किया कैसे जाता था, सिक्कों को बनाया कैसे जाता था। तो सिक्कों को बनाने के लिए औजारों का प्रयोग किया जाता था। औजार बुझते हैं, छेनी हथौड़ी से काट काट के बनाया जाता था। अभी के ज़माना के जैसे फार्मा का प्रयोग नहीं किया जाता था, मशीन का प्रयोग नहीं किया जाता था। पहले कैसे बनाए जाते थे, औजारों के द्वारा बनाए जाते थे। छेनी हथौड़ी से पीट पीट के काट काट के सिक्का बनाया जाता था। किस धातु से बनता था, चांदी, तांबा और कांसा से बनता था। इसका एक और विशेषता ये है कि ये अनियमित आकार के होते थे। अनियमित आकार का मतलब होता है कि जैसे अभी का सिक्का देखेंगे तो बिल्कुल वृत्ताकार रूप में है, बिल्कुल गोल है, लेकिन प्राचीन काल के जो सिक्के हैं वह गोल नहीं होते थे। गोल के अलावा कोई जगह कोई तरीके के होते थे, जैसे कुछ इस तरह के सिक्के होते थे, कुछ इस तरह से चौकोर सिक्के होते थे, कुछ पूरी तरह से गोल नहीं होते थे, कुछ वृत्ताकार रूप में होते थे, कुछ अंडाकार रूप में होते थे। अकटेर बकटेर के होंगे नहीं, जैसे अभी के ज़माना में तो गोल सिक्का आने लगे हैं, लेकिन जब आप अपने पिताजी से या दादाजी से पूछेंगे, लेकिन जब आप 10-20 साल पहले की ओर जाएंगे तो वहाँ देखे होंगे 5 पैसे 10 पैसे चलता था, तो वो देखे होंगे कि ज़्यादातर इस तरह का होता था, पूरी तरह से गोल भी नहीं होता था, इस तरह से कोना निकला होता था। तो इसका कारण क्या है कि उसको एक फ्रेम में नहीं बनाया जाता था, उसका सांचा नहीं होता था। सांचा बुझते हैं, जैसे चिमनी पर जाइएगा तो ईंटा का सांचा होता है, मिट्टी सान के उसमें रख दीजिए और सांचा बना हुआ है उसको निकाल के फिर रख दीजिए, बन गया ईंट। तो सांचा में पहले का जो सिक्का होता था, आहत सिक्का था, उसको सांचा में नहीं ढाला जाता था, उसको छेनी हथौड़ी से पत्थर होता था, बड़ा बड़ा सा चद्दर होता था धातु का, और उसी को छेनी हथौड़ी से काट काट के सिक्का बनाया जाता था। इसीलिए उसका आकार कैसा होता था, अनियमित आकार का सिक्का होता था। कौन सा सिक्का, आहत या पंचमार्क सिक्का। अगला नंबर पॉइंट है सिक्कों की विशेषताएं। कौन से सिक्का, आहत सिक्का या पंचमार्क सिक्का का क्या विशेषताएं हैं। तो आहत या पंचमार्क सिक्के का अनेकों विशेषताएं हैं। पहला की अगर हम बात करें तो लगभग 2500 साल पुराना, इसका मतलब कि आहत या पंचमार्क सिक्कों का इतिहास लगभग 2500 साल, 2500 वर्ष पुराना इतिहास है। किसका, आहत या पंचमार्क सिक्के का। दूसरा विशेषता की बात किया जाए तो सांचा का प्रयोग बिल्कुल नहीं, पहले का सिक्का बनाने के लिए सांचा का प्रयोग नहीं हुआ है। सांचा माने फ्रेम का प्रयोग बिल्कुल नहीं हुआ है। सिक्का नाप जो कर नहीं बनता था, छेनी हथौड़ी उठाए जेने से मन करे उन्हें से काट दीजिए, हो गया सिक्का। तो क्या लिखे हैं, सांचा का प्रयोग बिल्कुल नहीं हुआ था। किसको बनाने में, आहत या पंचमार्क सिक्कों को बनाने में। तीसरा नंबर विशेषता है उपनाम पंचमार्क क्वाइन। आहत सिक्का का एक और नाम है जिसको हम लोग उपनाम कह सकते हैं, पंचमार्क क्वाइन। पंचमार्क क्वाइन कहिए, चाहे आहत सिक्का कहिए, चाहे पंचमार्क सिक्का कहिए, तीनों एक ही नाम है। अगला नंबर विशेषता है लेख का प्रयोग बिल्कुल नहीं। अभी आपको क्या बताया कि इस तरह के जो भी सिक्के होते थे उस पर लेखन का प्रयोग बिल्कुल नहीं हुआ है, लेख का प्रयोग बिल्कुल नहीं हुआ है। जैसे अभी के ज़माना में अगर 10 रुपये का सिक्का है तो 10 उस पर लिखा रहेगा, 5 रुपये का सिक्का है तो 5 उस पर लिखा रहेगा, 20 रुपये का है तो 20 लिखा रहेगा। लेकिन पंचमार्क जो सिक्के होते थे उस पर लेखन का प्रयोग नहीं होता था, उस पर सिर्फ चित्रात्मक विधि का प्रयोग किया जाता था, आकृति बनाया जाता था। और वो कई आकृति, तो देखिए मछली, पेड़, मोर, हाथी, शंख, बैल, खरगोश,
इन्हीं सब का चित्र बनाया जाता था। आज सबका वैल्यू अलग अलग होता था। जैसा अगर किसी सिक्का पे 5 रुपया लिख दिया गया है तो उसका वैल्यू कितना है, 5 रुपया का है। अगर 50 लिख दिया गया तो 50 रुपया का वैल्यू है। लेकिन पहले के ज़माना में जो आकृति बनाए जाते थे उसका भी कुछ कुछ वैल्यू होता था। जैसे अगर शंख बना है तो शंख का अलग वैल्यू है, मोर बना है तो मोर वाला सिक्का का अलग वैल्यू है, अगर मछली बना है तो मछली वाला सिक्का का अलग वैल्यू है। तो इस तरह से विशेषता में क्या लिखेंगे, लेख का प्रयोग बिल्कुल नहीं हुआ है। अगला नंबर विशेषता है सभी देशों में मान्यता प्राप्त। माने आहत सिक्का जो होते थे वह सभी देशों में मान्यता प्राप्त था, सब जगह वह मान्य था, सभी देशों के लोग उसको मानते थे कि ये आहत सिक्का है, ये प्रचलन में होना चाहिए। तभी न प्रचलन में हो पा रहा था। किसी एक देश में मान्य होगा तो दूसरा देश उसको मन में नहीं करेगा। इसीलिए आहत सिक्का का प्रयोग सभी देशों में किया जाता था और हर देश में उसका मान्यता प्राप्त था। तो ये तो हो गया आपके आहत सिक्का या पंचमार्क सिक्के से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, जिसको हमने कम समय में कम जगह में आसानी से आपके दिलो दिमाग तक पहुंचाने का प्रयास किया। अब हम लोग ये समझेंगे कि आखिर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए कि आहत या पंचमार्क सिक्के पर संक्षिप्त टिप्पणी करें, चाहे आहत या पंचमार्क सिक्के के इतिहास और विकास पर विवरण प्रस्तुत करें, तो उसका आंसर आप लिखेंगे कैसे। तो सबसे पहले आप ऊपर हेडिंग बनाएंगे आहत या पंचमार्क सिक्कों का संक्षिप्त परिचय और वहाँ से लिखना शुरू करेंगे। भारत में आहत या पंचमार्क सिक्कों के प्रचलन का इतिहास लगभग 2500 वर्ष पुराना है। आहत सिक्कों का निर्माण अलग अलग धातुओं से किए जाते थे, जैसे चांदी, तांबा, कांसा इत्यादि। आहत सिक्कों पर लेख का प्रयोग न करके अलग अलग आकृतियों का प्रयोग किया जाता था, जैसे मछली, पेड़, मोर, हाथी, शंख, बैल, खरगोश आदि। अगले लाइन से लिखेंगे भारत में अनेकों जगहों पर आहत सिक्के प्राप्त किए गए हैं, लेकिन उनमें से सबसे अधिक मात्रा में आहत सिक्के उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद, जिसे प्रयागराज, और बिहार के मगध जैसे जगहों पर अधिक मात्रा में प्राप्त किए गए हैं। कौन से सिक्के, आहत सिक्के। अगले लाइन से लिखेंगे आहत सिक्कों को औजारों के माध्यम से बनाए जाते थे, क्योंकि प्राचीन काल में सांचा, फार्मा और सिक्के बनाने वाले मशीन का विकास नहीं हुआ था। इसलिए प्राचीन काल में आहत सिक्कों को औजारों के माध्यम से बनाए जाते थे। यही कारण है कि उन सिक्कों का आकार अनियमित होता था। अगला हेडिंग बनाएंगे आहत सिक्कों की विशेषताएं और लिखेंगे आहत सिक्कों की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला नंबर पॉइंट देंगे और लिखेंगे आहत सिक्कों का इतिहास लगभग 2500 साल पुराना है। आहत सिक्कों का इतिहास लगभग 2500 वर्ष पुराना है। दूसरा विशेषता लिखेंगे आहत सिक्कों को बनाने में सांचा का प्रयोग बिल्कुल नहीं हुआ है। आहत सिक्कों को बनाने में सांचा का प्रयोग बिल्कुल नहीं हुआ है, क्योंकि प्राचीन काल में सांचा और सिक्के बनाने वाले मशीन का विकास नहीं हुआ था। तीसरा नंबर विशेषता लिखेंगे आहत या पंचमार्क सिक्के को पंचमार्क कॉइन के नाम से भी जाना जाता है। चौथा नंबर विशेषता लिखेंगे आहत सिक्कों पर लेख का प्रयोग बिल्कुल नहीं हुआ है। आहत सिक्कों पर लेख का प्रयोग बिल्कुल नहीं हुआ है, बल्कि उन सिक्कों पर अलग अलग आकृतियों का प्रयोग हुआ है, जैसे मछली, मोर, हाथी, शंख, बैल इत्यादि। पांचों विशेषता लिखेंगे आहत सिक्का सभी देशों में मान्यता प्राप्त थे, अर्थात आहत सिक्का सभी देश के लिए मान्य थे, सभी देशों के प्रचलन में थे। तो इस तरह से आप विस्तार पूर्वक स्टेप बाय स्टेप पॉइंट वाइज सजा कर जब आप लिखेंगे एग्जाम में आपको एकदम बढ़िया नंबर मिलेगा। तो ये थे आपके 5th सेमेस्टर के प्राचीन इतिहास के पेपर 2 के एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक आहत या पंचमार्क सिक्के का संक्षिप्त परिचय। उम्मीद है कि आपको सभी जानकारियां बहुत बढ़िया से समझ में आए होंगे और इस वीडियो के माध्यम से कुछ दिनों पश्चात होने वाले 5th सेमेस्टर के एग्जाम में काफ़ी सहूलियत मिलेगी। अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप इस तरह से और कौन से टॉपिक से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट में बताना ना भूलें। लौटेंगे बहुत ही जल्द किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।